नमस्कार। एक सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता ही है कि आखिर ये धर्म है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ मंदिरों में जाना, कुछ रीति रिवाज निभा लेना है या फिर इसका कोई बहुत गहरा मतलब है? आज हम सब मिलकर पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के गहन साहित्य धर्म प्रथाओं में नहीं सदाचारण में के जरिए इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये आध्यात्मिक सफर। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। जब भी हम धर्म शब्द सुनते हैं तो मन में सबसे पहले क्या तस्वीर बनती है? हो सकता है मंदिर की घंटियां, अगरबत्ती की खुशबू या फिर बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान। पर सवाल यह है कि क्या धर्म बस इन्हीं बाहरी चीजों का नाम है? क्या ये बस कुछ कामों की लिस्ट है जिसे पूरा कर दिया और हो गया? यही वो सवाल है जो हमें थोड़ा रुककर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। सच तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत इन्हीं प्रथाओं और रीति रिवाजों से होती है। ये हमारे जीवन में एक तरह का सुकून लाती हैं, एक जुड़ाव का एहसास कराती हैं। ये वो परंपराएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें हमारी जड़ों से जोड़कर रखती आई हैं। तो अपनी जगह पर इनका महत्व तो है ही। लेकिन यही कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। आचार्य जी एक ऐसा विचार सामने रखते हैं जो हमारी पूरी सोच को हिला सकता है। वो कहते हैं, सोचिए, शरीर भले ही 100 मंदिरों में घूम आए, लेकिन अगर मन मैला है, मन में खोट है, तो सारी यात्रा बेकार है। कितनी कितनी गहरी बात है ये। मतलब हमारे सारे बाहरी काम, सारे कर्मकांड, अगर मन में पवित्रता नहीं है तो वो सब बस एक दिखावा बनकर रह जाते हैं, खोखले। तो अगर धर्म सिर्फ प्रथाएं नहीं हैं तो फिर है क्या? आचार्य जी इसका एक बहुत ही सीधा और सुंदर जवाब देते हैं, सदाचरण। जी हाँ, सदाचरण। यानी धर्म का असली सार उसकी आत्मा हमारे रोजमर्रा के कामों में, हमारे बोलने के तरीके में और हमारी सोच में बसती है। ये वो संगीत है जो जीवन के हर पल में बजना चाहिए, ना कि सिर्फ कुछ खास मौकों पर। और इसी बात को वो और भी खूबसूरती से समझाते हैं। जरा इस लाइन पर गौर कीजिएगा। सदाचार कोई कपड़ा नहीं है जिसे खास मौकों पर पहन लिया जाए। ये तो आत्मा की अपनी त्वचा है। एक पल के लिए इस पर सोचिए। जैसे हमारी त्वचा हमेशा हमारे साथ होती है, हमारा ही एक हिस्सा होती है, ठीक वैसे ही सदाचरण भी हमारे अस्तित्व का, हमारी पहचान का एक अटूट हिस्सा होना चाहिए। अच्छा, तो ये सदाचरण आखिर है क्या? इसे जीवन में कैसे उतारें? ये सिर्फ कोई बड़ा सा किताबी शब्द नहीं है, बल्कि इसके कुछ मजबूत स्तंभ हैं, कुछ पिलर्स हैं जो एक सार्थक और आध्यात्मिक जीवन की नींव रखते हैं। चलिए एक एक करके इन स्तंभों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन स्तंभों पर जाने से पहले आइए पहले सदाचारण शब्द को ही ठीक से समझ लें। इसका मतलब सिर्फ अच्छा व्यवहार या गुड बिहेवियर नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक पूरा नजरिया है जिसमें हम अपने विचारों को पवित्र रखते हैं, अपनी बातों में मिठास और दया रखते हैं और अपने कामों को निस्वार्थ भाव से करते हैं। मतलब मन, वचन और कर्म तीनों का एक सुंदर तालमेल। और यही तीन चीजें, विचार, वाणी और कर्म, सदाचारण की बुनियाद हैं। सबसे पहले आते हैं विचार, क्योंकि हर चीज की शुरुआत तो एक सोच से ही होती है। फिर आती है वाणी, यानी हमारे शब्द, जिनमें बनाने की और बिगाड़ने की दोनों की जबरदस्त ताकत होती है। और आखिर में आते हैं कर्म, यानी हमारे काम, जो दुनिया को बताते हैं कि हम अंदर से असल में क्या हैं। जब ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, तब समझिए कि धर्म के रास्ते पर पहला कदम रखा गया। तो पहला स्तंभ है सत्य। और सत्य का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि झूठ नहीं बोलना है। इसका असली मतलब है प्रामाणिकता से जीना। अपने विचारों में, अपनी बातों में और अपने कामों में पूरी तरह से सच्चे और पारदर्शी होना। एक ऐसी जिंदगी जीना जो अंदर और बाहर से एक हो। सत्य की ताकत को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। जैसा कि आचार्य जी हमें याद दिलाते हैं, सत्य में जिया गया एक पल दिखावे और भ्रम में बिताई गई पूरी जिंदगी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये एक बहुत बड़ा सच है। ईमानदारी का एक छोटा सा पल भी सालों के खोखले रीति रिवाजों पर भारी पड़ता है। दूसरा स्तंभ सीधे हमारे दिल से जुड़ता है, करुणा और सेवा। ये वो काबिलियत है जिससे हम दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझ सकें, और सिर्फ समझे ही नहीं, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ पाने की उम्मीद के उनकी मदद के लिए आगे आएं। धर्म को असल में जीना इसी का नाम है। और इस बात को समझाने के लिए जो उन्होंने कहा है, उससे खूबसूरत शायद ही कुछ हो। सुनिए, किसी दुखी इंसान की आंख से एक आंसू पोंछ देना 1000 भजन गाने से कहीं ज्यादा सच्ची प्रार्थना है। ये लाइनें हमें सिखाती हैं
कि असली मंदिर, सबसे पवित्र मंदिर तो किसी इंसान का दिल होता है, और सबसे सच्ची पूजा वो है सेवा। तीसरा स्तंभ हमारी भीतरी शक्ति के बारे में है, आत्म अनुशासन यानी संयम। इसका मतलब अपनी इच्छाओं को दबाना या खत्म करना नहीं है, बल्कि उनका मालिक बनना है। अपने मन और अपनी इंद्रियों पर इतनी पकड़ रखना कि हम अपनी जिंदगी को अपने ऊंचे आदर्शों के हिसाब से चला सकें। और शायद असली लड़ाई है भी यही। जैसा कि आचार्य जी कहते हैं, सबसे बड़ी जंग किसी मैदान में नहीं लड़ी जाती, वो मन के अंदर लड़ी जाती है। और सबसे बड़ी जीत है खुद पर जीत हासिल करना। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि असली ताकत बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि खुद को, अपने मन को जीतने में है। और अब आते हैं चौथे स्तंभ पर, जो हमें हमेशा जमीन से जोड़े रखता है, सरलता और विनम्रता। इसका मतलब है अपने अहंकार को, अपने मैं को छोड़कर एक सादा जीवन जीना। एक ऐसा जीवन जिसका ध्यान बाहरी दिखावे पर नहीं, बल्कि भीतरी शांति और गुणों पर हो। हर इंसान में उस ईश्वर का अंश देखना और सबके साथ सम्मान से पेश आना। ये एक ऐसा सबक है जिसे आज की भागदौड़ भरी दुनिया अक्सर भूल जाती है, लेकिन आचार्य जी हमें एक टाइमलेस ट्रुथ की याद दिलाते हैं। सच्ची महानता चीजें इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि अपने अहंकार को छोड़ने में है। असली दौलत बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि हमारे चरित्र की गहराई में होती है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या आचार्य जी ये कहना चाह रहे हैं कि हमें सारे पूजा पाठ, सारे रीति रिवाज छोड़ देने चाहिए? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि वो हमें एक और भी गहरा राज बता रहे हैं। वो ये कि सदाचरण ही वो जादू है जो इन रीति रिवाजों में जान डाल देता है। ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि पूरक हैं। ये फर्क यहां बहुत अच्छे से समझ आता है। देखिए, एक तरफ वो पूजा पाठ है जो बिना अच्छे आचरण के किया जाए, वो एक खाली बर्तन की तरह है, बाहर से भले ही सुंदर दिखे पर अंदर से बिल्कुल खोखला। और दूसरी तरफ वही पूजा पाठ जब सदा आचरण के साथ किया जाता है तो वो एक भरे हुए बर्तन जैसा हो जाता है, पवित्रता से भरा हुआ। तब वो सिर्फ एक काम नहीं रहता, बल्कि दिल से की गई सच्ची भक्ति बन जाता है। और आखिरकार पूरी बात इसी एक चीज पर आकर टिक जाती है। आचार्य जी इसे बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं, जब एक अच्छे चरित्र वाला इंसान कोई काम करता है तो वो काम एक सच्ची भेंट बन जाता है, और वही काम जब एक बुरे चरित्र वाला इंसान करता है तो वो सिर्फ एक लेन देन बनकर रह जाता है। तो अगली बार जब हम कोई भी धार्मिक काम करें तो खुद से ये जरूर पूछें, क्या यह सिर्फ एक काम है या दिल से दी गई एक भेंट? इसका जवाब हमारे चरित्र में ही छुपा है। तो इस पूरे सफर से हमने क्या क्या सीखा? आइए उन अनमोल मोतियों को एक बार फिर से याद कर लें, जो हमें एक ज्यादा सच्चा और सार्थक आध्यात्मिक जीवन जीने की राह दिखा सकते हैं। इन बातों को हमेशा याद रखिएगा। सदाचरण आत्मा की त्वचा है, कोई कपड़ा नहीं। भीतरी पवित्रता पहले आती है, बाहरी कर्मकांड बाद में। सच्ची प्रार्थना सेवा में मिलती है। सबसे बड़ी जीत खुद पर जीत है, और हमारा चरित्र ही है जो हमारे हर काम को एक पवित्र भेंट बना देता है। तो इस सारी बातचीत के बाद बस एक सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। अगर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारा आचरण ही हमारा सबसे सच्चा मंदिर है, तो हम अपने हर एक ख्याल से, हर एक शब्द से और हर एक काम से उस मंदिर में किस चीज की पूजा कर रहे हैं? इसका जवाब हम सबके अपने अंदर ही है।